बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। बिजनेस लॉ को आगे बढ़ाते हुए और जो हमारा चैप्टर चल रहा था गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स, उसी में से एक नया टॉपिक हमने चुना है आज, प्रतिभूति की दायित्व मुक्ति अर्थात डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। टॉपिक के नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रतिभू क्या दायित्व से मुक्त हो सकता है। तो दोनों पक्षकार जो ऋणदाता और ऋणी हैं अपने अपने वचनों को पूरा कर दें तो गारंटर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, गारंटी समाप्त हो जाती है, गारंटर किसी प्रकार से कोई लायबल नहीं रहता है। ये तो सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि दोनों पक्षकारों ने अपने अपने वचनों को पूरा कर दिया है। लेकिन और भी अनेक स्थितियां हैं जिनसे गारंटर या प्रतिभू दायित्व से मुक्त हो जाता है। वो मुख्यतः 3 स्थितियां हैं और फिर उन 3 स्थितियों में अब हम विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला, गारंटी के खंडन द्वारा, बाय रेवोकेशन ऑफ गारंटी। दूसरा, ऋणदाता के आचरण द्वारा, बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर्स। और तीसरा, गारंटी के अवैध होने पर, बाय इनवैलिडेशन ऑफ गारंटी। अब हम इन तीनों बिंदुओं की सब पॉइंट्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि गारंटी के खंडन द्वारा। गारंटी के खंडन से मतलब कि गारंटी को वापस लेना। क्या प्रतिभू अपनी गारंटी को वापस ले सकता है? तो बेशक ले सकता है। उसके जो विभिन्न बिंदु बनते हैं वो पहला है खंडन की सूचना द्वारा। गारंटर ऋणदाता को सूचना दे दे इस आशय की कि मैं अब गारंटी को कंटिन्यू नहीं करूँगा, तो गारंटी समाप्त हो जाती है। लेकिन मेरे शब्दों पे ध्यान दें आप अगर, तो खंडन की सूचना किस स्थिति में? चालू गारंटी में, विशिष्ट गारंटी में नहीं। चालू गारंटी में अगर खंडन की सूचना दे दी जाए ऋणदाता को, तो फिर ऋणदाता ऋणी को अन्य आगे के व्यवहारों के लिए रोक सकता है और गारंटर अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है। दूसरी बात, प्रतिभू की मृत्यु द्वारा। जब गारंटर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मर जाए, समाप्त हो जाए और अनुबंध में कोई विपरीत बात ना लिखी हो, तो फिर ऐसा होने पर गारंटी या प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। ध्यान देने की बात यही है कि अगर कुछ लिखा ना हो तो अनुबंध में यदि कुछ लिख लिया गया है कि प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा, तो फिर उसके जो उत्तराधिकारी हैं या उसकी जो संपत्ति है वो उस गारंटी में प्रयुक्त की जाएगी। नवीनीकरण द्वारा, अर्थात ऋणदाता और ऋणी और गारंटर तीनों ही मिलकर कोई नया अनुबंध लिख लेते हैं, कोई नई स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं और नया अनुबंध वैध होता है, तो फिर पुराना जो गारंटी का अनुबंध है वो समाप्त हो जाएगा। यह तो स्पेसिफिक गारंटी में भी हो सकता है, चालू गारंटी में भी हो सकता है, यानी कि सभी प्रकार की गारंटियों में हो सकता है। उसके पश्चात प्रतिभू के पागल होने पर, अगर गारंटर पागल हो जाए तो ठीक उसी तरह जिस तरह से मृत्यु हो गई उसी तरह से पागल हो गया और इसकी सूचना ऋणदाता को दे दी गई, तो ऋणदाता के प्रति वो दायित्व से मुक्त हो जाएगा भविष्य के लिए। तो कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि ये 4 प्रकार थे जिनसे गारंटर दायित्व से मुक्त हो जाता है और इसको हम
खंडन द्वारा गारंटी कहते हैं। उसके पश्चात ऋणदाता के आचरण द्वारा, अब यह भी देखने की बात है कि ऋणदाता और मूल ऋणी ने मिलकर कोई ऐसा आचरण या व्यवहार किया है तो गारंटी समाप्त हो जाती है। उसमें पहली स्थिति है गारंटी अनुबंध में हेरफेर या परिवर्तन। बिल्कुल ठीक बात। अगर दोनों व्यक्ति ऋणदाता और ऋणी मिलकर गारंटर को बताए बिना अनुबंध के किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में बदलाव कर लेते हैं, जैसे राशि का बदलाव कर लिया या तिथि का बदलाव कर लिया, जो सीधे सीधे अनुबंध पर प्रभाव डालता है, अनुबंध पर असर डालता है, तो उसको कहते हैं गारंटी अनुबंध में हेरफेर या परिवर्तन द्वारा गारंटर की दायित्व से मुक्ति। उसके पश्चात दूसरा, ऋणदाता द्वारा मूल ऋणी को दायित्व से मुक्त करना। ठीक बात है, ऋणदाता ही ऋणी को दायित्व से मुक्त कर देता है तो फिर गारंटर का तो कोई लेना देना ही नहीं रहा, गारंटी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ऋणी दायित्व से मुक्त हो गया तो गारंटर भी दायित्व से मुक्त हो गया। उसके पश्चात मूल ऋणी के व्यवस्था अथवा समझौता होने पर, अर्थात मूल ऋणी से व्यवस्था अथवा समझौता हो जाए तो उस स्थिति में भी गारंटी समाप्त हो जाती है। दोनों आपस में कुछ तय कर लें, एक नई व्यवस्था कायम कर दें, चाहे वो दायित्व मुक्ति की हो, चाहे वो नवीनीकरण की हो, चाहे वो परिवर्तन की हो, तो गारंटर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। उसके पश्चात ऋणदाता के कार्य अथवा भूल द्वारा, अर्थात ऋणदाता कोई ऐसा कार्य कर देता है जो अनुबंध को प्रभावित करता है, गारंटी को प्रभावित करता है और इसकी जानकारी गारंटर को नहीं है, तो जिस दिन उसके द्वारा ऐसा कार्य किया जाएगा वह गारंटर अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। और अंतिम बात, ऋणदाता द्वारा जमानत खोने पर, अर्थात जो जमानत के रूप में रखा गया उसको अगर ऋणदाता खो देता है, कहीं गुम कर देता है, तो ऐसी स्थिति में भी गारंटी अनुबंध समाप्त हो जाता है। तो यह थी दूसरी स्थिति, जिस स्थिति में गारंटी अनुबंध समाप्त होता है या गारंटर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। अब तीसरा हेडिंग चर्चा में ले रहा हूँ, गारंटी के अवैध होने पर, अर्थात गारंटी ही इलीगल हो गई परिस्थितिवश। अब वो परिस्थितियाँ अभी सामने आ रही हैं। पहली स्थिति है मिथ्या वर्णन द्वारा गारंटी प्राप्त करना। बिल्कुल ठीक बात है, अर्थात ऋणदाता ने और ऋणी ने मिलकर कोई ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन किया जिससे कि गारंटर अनभिज्ञ था, तो वह मिथ्या वर्णन द्वारा गारंटी मानी जाएगी। और जब मिथ्या वर्णन द्वारा गारंटी प्राप्त की गई है तो उसके सिद्ध करने के पश्चात जो गारंटर है वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। उसके पश्चात छिपाव द्वारा गारंटी प्राप्त करना, बिल्कुल ठीक वैसे ही उसमें पहले वाले बिंदु में मिथ्या वर्णन की बात आई और अब इसमें तथ्यों को छिपाना, जानबूझकर सक्रिय होकर छिपाना, ऐसा किया हो तो गारंटी समाप्त हो जाती है। सहप्रतिभुओं द्वारा गारंटी न देने पर, अर्थात ऋणदाता के समक्ष यह बात उठी थी कि इस पर 3 गारंटर होंगे, अब गारंटी एक नहीं दी, ऋणदाता ने ऋणी को ऋण दे दिया, 2 ने गारंटी नहीं दी, तो फिर इसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। यह कंडीशन थी कि 3 गारंटर होंगे और 3 गारंटर हुए नहीं, तो इसमें जो गारंटर है वो दायित्व से मुक्त हो जाएगा। उसके पश्चात लोक नीति के विरुद्ध होने पर, अर्थात ऐसा कोई कार्य किया हो गारंटी में जो लोक नीति के विरुद्ध है, तो उस स्थिति में भी प्रतिभू अपनी दायित्व से मुक्त हो जाता है, अर्थात वह जनता के हितों के विरुद्ध होता है। और 5वीं बात, प्रतिफल न होने पर, ऋणदाता और ऋणी के बीच में अनुबंध तो हुआ लेकिन प्रतिफल विद्यमान नहीं है, और जब प्रतिफल नहीं है तो फिर इसका मतलब गारंटर का भी कोई प्रतिफल नहीं है, तो फिर उस स्थिति में प्रारंभ से ही ऋणी के प्रतिफल न होने पर गारंटर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। तो इस वीडियो की सहायता से
मेरे द्वारा छात्राओं को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि प्रतिभू कब अपने दायित्व से मुक्त होता है, अर्थात डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। तो विद्यार्थियों से आग्रह है कि वह पुस्तक की सहायता से और अधिक इसे समझकर याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमस्कार।